हेलो स्टूडेंट। आज नरेशन के पार्ट 3 में हम यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्यों के बारे में आपको बताएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो हम किस प्रकार उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा गया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सदा सत्य रहने वाला हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, कहावत हो, वैज्ञानिक तथ्य हो तथा कोई ऐतिहासिक घटना हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। केवल आवश्यकता पड़ने पर प्रोनाउन का परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा नहीं भी किया जाता है। केवल रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को दैट से जोड़ दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई सत्य घटना हो, प्रोवर्ब हो, ऐतिहासिक घटना हो, तो केवल उसको दैट से जोड़ दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। कभी कभी प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, तो विशेष परिस्थिति में हम आपको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। इसको देखिए। तो पार्ट 3 में पहला है ही सेड वी आर ऑल सीनर्स। उसने कहा कि हम सभी लोग पापी हैं, अधर्मी हैं। तो कहने वाला भी इसमें अधर्मी है, इसलिए वी का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वी है, वी का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सीधे इसको दैट से जोड़ देंगे। ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। इसमें देखो, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, आर का आर ही रखा गया है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा वाक्य है सी सेड इफ माई कॉलेज वेयर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। अब एक तरह से कल्पना है, कल्पना वाले वाक्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन का परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे सी है, तो सी के लिए यहाँ माई आया है, तो माई सी के अनुसार हर में बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सी सेड इफ माई कॉलेज वेयर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो इसको बदलेंगे, सी सेड का सी सेड हो जाएगा दैट इफ। अब यहाँ जो माई है वह सी के अनुसार हर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बारे में कह रही है। तो हर कॉलेज वेयर नियर द हाउस सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर प्रोनाउन का परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे इसमें हुआ है। तीसरा देखिए, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको भी दैट से जोड़ देंगे। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी यहाँ पर सेड आया हुआ है। इसी तरह से गुरु सेड मैन इज मॉर्टल। गुरु ने कहा मनुष्य जो है नाशवान होता है, तो इसको भी दैट से जोड़ देंगे। गुरु सेड दैट मैन इज मॉर्टल। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसके बाद अंतिम वाक्य है ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। अगर हम इसको नियमानुसार बदलेंगे तो हो जाएगा कि सूरज पूरब में उगता था, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से इसको केवल दैट से जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या वैज्ञानिक तथ्य हो, या कोई कहावत हो, या सत्य घटना हो, तो केवल उसको दैट से जोड़ दिया जाता है। आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही पार्ट 3 में आपको बताया गया। कल आप लोगों को नज़दीकी दिखाने वाले शब्दों को दूरी वाले शब्दों में बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा ये सब चीज़ आपको दिखाएंगे। देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस होता है, इसका जो है, इसमें कई भाग होते हैं। तो इनडायरेक्ट में बदलने के इसके कई रूल हैं। सबसे लंबा जो है इसी का चैप्टर है। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो पहले आप सिंपल को भली भांति समझ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो अवश्य लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। ओके।